Hello everyone, good morning all of you. So what's up? I think you all are fine and doing your work with study and fun. Before I start about the literary criticism, so I want to tell you some motivational line for you and for me. So कुछ लोग कम बोलते हैं, अपने दिल के राज कम ही खोलते हैं, मगर ये बात तो पक्की है जो कम बोलते हैं वक्त आने पर उनके हुनर बोलते हैं। हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसका डिराइव्ड कब हुआ, क्या क्या फेजेस थे, ये सारी चीज़ों को सीखा और आज हम रेनेसां क्रिटिसिज्म पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेनेसां क्रिटिसिज्म में प्योरिटन्स एंड मॉरलिस्ट जो थे आदर्शवादी लोग बहुत अटैक कर रहे थे लिटरेचर पर। आप सोच रहे होंगे रेनेसां है क्या? रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण काल, मतलब कोई चीज़ें एंड हो जाती है ना, फिर से उसको जागृत किया गया। ये 14th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी, इटली में सबसे पहले आया, फिर धीरे धीरे वो जो पूरा था मतलब ऑल ओवर यूरोप वहाँ पे पूरा छा गया। तो फिलिप सिडनी इस टाइम के मेन रहे हैं पोइट। तो उन्होंने क्या किया, फिलिप सिडनी के जो मतलब उनसे पहले जो आए थे स्टीफन गोसान, उन्होंने लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़, उसी को डिफेंड करने के लिए इन्होंने लिखा एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। फिलिप सिडनी पोइट रहे, एमपी रहे और सोल्जर रहे और ही वॉज वेरी हैंडसम पर्सन। हिज फादर नेम वॉज हेनरी सिडनी, ही वॉज द डिप्टी ऑफ आयरलैंड। सो एंड लेडी मैरी डुडले इनकी मदर का नेम था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर जब ये वर्क लिख रहे थे तो उन्होंने डिफेंड किया, क्योंकि गोसोन खुद एक प्योरिटन था तो उसने पोइट्री को फेवर नहीं किया। तो इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर पीबी शैली ने भी पोइट्री को डिफेंस करते हुए डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि उन्होंने पोइट्री की वैल्यू क्या है, पोइट्री जस्ट लाइक ए क्वीन है, क्वीन मतलब रानी है, और क्लासिकल ओरिएंटेशन का यूज़ किया है। जिवानी पिएट्रो एंड प्यूग्लियानो जो था वो एक मतलब पोइट्री को कुछ वैल्यू नहीं देता था, जस्ट लाइक और जब वो बाद में पोइट बना तो खुद बैड फील किया कि मैंने पोइट्री को क्यों वैल्यू नहीं दी, पोइट्री तो सुपीरियर है हिस्ट्री से, फ़िलासफ़ी से, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ हमारी सोच नहीं जा सकती वहाँ एक कवि की कल्पना चली जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलिप सिडनी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा और कह दिया कि पोइट्री इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ सुपीरियर दैन ऑल। पोइट्री तो एक दवाई के समान है, इट इज़ अ मेडिसिन लाइक चेरी। और पोइट्री को बदनाम के लिए 4 चार्जेस लगाए थे, जैसे कि पोइट्री क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब समय बर्बाद करती है। पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, झूठ की माता है, झूठ की जननी है। इट इज़ द नर्स ऑफ एब्यूज़। प्लेटो ने तो यहाँ तक लिखा अपने लिटरेचर में कि बैनिश कर देना चाहिए पोइट को और पोइट्री को, बिकॉज ये आइडल स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर देंगे। फिर हम देख लेते हैं धीरे धीरे वो मतलब जो फिलिप सिडनी थे डिफाइंड कर रहे हैं पोइट्री को। फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूज़न में क्या लिखा, जो मॉडर्न पोइट्री है उन्हें सीखना चाहिए, क्लासिकल वर्क से सीखना चाहिए, एज इट इज़ डिट्टो नहीं लिख देना चाहिए। माना कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो, एग्ज़ाम में क्या डिट्टो लिख कर आ जाते हो? बिल्कुल भी नहीं, अपने वर्ड्स में लिख कर आते हो। तो फिलिप सिडनी इतने अच्छे इंसान थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के थे। एक बैटल था जुत्फिन, उन्होंने एक सोल्जर को, जबकि वो खुद घायल थे, उन्होंने एक सोल्जर को पानी पिलाया और क्या कहा, थाई नीड ग्रेटर दैन माइन, मतलब तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने रिपिटेशन कहा है, मतलब कंक्लूजन ही कह लो आप इसे, कि पोइट्री इज़ नॉट अ बैड थिंग। पोइट खुद बता देता है कि कौन सा वर्क जो है वो फिक्शनल है, क्या है। तो यहाँ पर पोइट्री किसी को अब्यूज़ नहीं करती, लोग पोइट्री को अब्यूज़ करते हैं। पोइट्री ने तो गोसान को, गोसोन को, गोसोन जो बोलना चाहते हो आप, अब्यूज़ नहीं किया, बल्कि गोसोन ने किया, ठीक है। पोइट्री को प्लेटो ने ये नहीं कहा कि अच्छी पोइट्री को निकाल दो, उन्होंने कहा बैनिश्ड उनको करो जो कि बैड पीपल पोइट हैं, उन्हें बैनिश करो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पोइट्री में सब कुछ हो जाता है, जैसे कि एपिक, एपिक मतलब महाकाव्य, पेस्ट्रल गाँव का वर्णन, एलेजिक मतलब शोक, और आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हो जाता है, और लिरिक सॉन्ग का यूज़ डाल सकते हैं हम इसमें। ट्रैजिक, ट्रैजिक मतलब दुखद घटना बता सकते हैं। सटायर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब
किसी भी चीज़ पर जैसे कि कुछ सुधार करना है तो उसके मजाक मजाक में आप बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो मुझे लगता है पोइट्री इज़ अ गुड थिंग, बट वी शुड लर्न इट। सो thank you all. Last but not the least, I want to tell you something about poet and literary criticism. Poet is the like a mirror of society, ठीक है, एंड लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हाँ, जो गलत पोइट्री है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो थैंक यू वंस अगैन। स्टडी लर्न फन एंड सीखते रहें,